दुनिया में आज भी कई ऐसे देश हैं जिन्हें साफ सफाई से कोई लेना ही देना नहीं है यार। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कदम कदम पर कचरे के ढेर आपका हाल बेहाल कर देंगे। और आज हम दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ लोग गंदगी के मामले में अवार्ड भी जीत सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं इन देशों के सफर पर। कॉन्गो। गंदगी के मामले में अगर सच में कोई अवार्ड शो रखा जाए तो कॉन्गो उस लिस्ट में हर साल जीत दर्ज करेगा यार, क्योंकि यहाँ नदियों से लेकर गलियों तक और गलियों से लेकर सड़कों तक आपको कचरे का ढेर ही ढेर नजर आएगा। 9.59 करोड़ की आबादी वाला ये देश 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है भाई। अगर आप गूगल पे कॉन्गो देश की तस्वीर देखोगे ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा। आप यहाँ पे घूमने जरूर जाओगे, लेकिन जब आप यहाँ पे लैंड करोगे ना तो घूमने और देखने के लिए कचरे से लबालब भरी नदियाँ और गंदगी से पुते हुए रोड्स के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये देश इतना गंदा क्यों है, तो भाई आपको बता दूं कि कॉन्गो के लोगों को ना साफ सफाई करना पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आलस बुरी बला है, यहाँ पे इसी का चाल चलन है यार। इसके अलावा इस देश में चमड़े का काम काफी जोरों शोरों से होता है, और आप तो जानते हो यार, जहाँ चमड़े का राज होता है ना वहाँ गंदगी, महाराज की एंट्री और साफ सफाई नाम के कीड़े की पिटाई हो जाती है। सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि यहाँ की सरकार भी फैक्ट्री के मालिकों और लोगों से दिल खोल कर कहती है, अरे भाई लोगों, कचरा ही तो है, जहाँ मन हो वहाँ बहाओ फैलाओ, जो मन में आए वो करो, अपने को क्या है। अब जब सरकार ही ऐसा कहती है तो आप समझ ही सकते हो लोगों का क्या ही हाल हो गया। इथोपिया। सफाई के कॉन्सेप्ट को भूलकर गंदगी के कॉन्सेप्ट को अपना लेने वाला ये देश आज भी गूगल में लाजवाब नजर आता है, लेकिन हकीकत में गंदगी का भंडार यहाँ पे रोज मिल जाता है यार। ईस्ट अफ्रीका के इस देश में ना तो बच्चों के पास में अच्छी शिक्षा है और ना ही रहने का सलीका। लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आपको मुश्किल से ही 1-2 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ वाकई में साफ सफाई रखना चाहिए। बाकी सब यहाँ पे गंदगी जमा करके रखते हैं यार। जहाँ रहते हैं वहीं कचरा फैलाने में भरोसा रखते हैं, जो कि सबसे गंदी आदत है। कूड़ा करकट बोले तो कचरा समेटने वाले इस देश में हर सुबह इतना कचरा निकालते हैं कि आप तो खाना खाना ही भूल जाएंगे। साफ पानी नाम की चीज यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती है यार, इसीलिए लोग गंदा पानी ही अपने घर ले जाते हैं, जिस वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। आलम कुछ ऐसा है कि इथोपिया के लोगों को भी गंदगी में रहना अच्छा लगता है। आई मीन टू से की आदत सी हो गई है यार। वहीं अगर दूसरी तरफ इथोपिया की कैपिटल सिटी एडिस अबाबा की बात करें तो उससे साफ सुथरा कोई शहर ही नहीं है यार, लेकिन सिर्फ बाहर से, बाकी अंदर से इसका हाल और भी बेकार है। इथोपिया में गंदगी के इस बाजार की बात करें ना तो यहाँ भी वही हाल है। फैक्ट्री से माल बाहर और कचरा नदियों और सड़कों पर खुलेआम। बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में शामिल है। पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो कि आबादी के हिसाब से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है, पर इस देश की आबादी भी अपने ही देश को गंदा करने में लगी पड़ी है। देश की पॉपुलेशन को नंबर्स में देखें तो वो है लगभग 16 करोड़ के बराबर, जबकि आबादी का 3 से 4 गुना यहाँ कचरा देखने को मिलता है। मतलब अगर एक आदमी इकट्ठा करे तो 4-5 बोरे तो उसके ही भर जाएंगे यार। आमतौर पर कम से कम किसी देश की राजधानी तो साफ सुथरी और खूबसूरत होनी ही चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका गंदगी के मामले में कॉन्गो को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों पर पड़ा कचरा ना तो चैन की सांस लेने देता है और ना ही नदियों में भरी गंदगी शुद्ध पानी पीने देती है। यार आज के टाइम में टूरिज्म के मामले में बांग्लादेश काफी पीछे है, क्योंकि इस गंदे देश में कोई जाना ही नहीं चाहता है। 700 नदियों वाले इस देश में कारखाने, फैक्ट्रियां और लोग नदियों को खूबसूरत बनाने की जगह गंदा बनाने में लगे हुए हैं। नाइजीरिया। दुनिया के टॉप 10 गंदे देशों में शामिल नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। 2600 मील लंबी नाइजीरिया नदी सबसे बड़ी झील और प्राकृतिक संपदा है। इस देश को सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन नाइजीरिया इनमें से किसी भी चीज को संभाल ही नहीं पा रहा है। आज वो टाइम है जब नाइजीरिया में लोगों को ना तो अच्छी शिक्षा मिलती है और ना ही साफ सफाई का ज्ञान है, जिस वजह से यहाँ के लोग स्वच्छता नाम का शब्द तो जैसे भूल ही गए। नाइजीरिया का हाल बिल्कुल उन देशों की तरह है जो बिल्डिंग के आगे कुछ और बाकी बिल्डिंग के पीछे कुछ और ही नजर आते हैं। अगर आप नाइजीरिया के उन हिस्से में जाते हैं तो समझ लीजिए कुछ हफ्ते तक आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा यार, क्योंकि यहाँ लोग सफाई करने की जगह गंदगी फैलाना ज्यादा पसंद करते हैं और ये गंदगी बारिश के मौसम में इतनी बीमारियां लाती है कि पूछो मत। बावजूद इसके ना तो नाइजीरिया की सरकार इस पे कोई ध्यान देती है और ना ही आम लोग खुद को बदलना चाहते हैं। चाइना। क्या हुआ, चौंक गए ना भाई? मैं जानता था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम गंदे देशों की लिस्ट में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चाइना में इस समय गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चाइना बिल्कुल हाथी की तरह है, जो खाने के मामले में कुआं और दिखाने के मामले में कुछ और होता है। चाइना के कुछ शहर तो ऐसे हैं जो बहुत ही साफ हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। अब आप तो जानते ही हो कि अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने वाले इस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वही प्रोडक्शन ज्यादा तो सीधी बात है गंदगी भी ज्यादा, है ना। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चाइना के प्रोडक्शन हाउस भी कूड़ा करकट मलबा सब कुछ नदियों में डालना पसंद करते हैं, जिस वजह से चीन की सभी नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस देश में लोग मास्क लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके देश की हवा में जहर घुला हुआ है, जो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। पढ़े लिखे लोगों को तो फिर भी समझ में आ जाता है, तो वो साफ सफाई में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, लेकिन छोटे शहरों या फिर रूरल एरियाज में लोग गंदगी फैलाए बिना मानते ही नहीं है। मॉरिटानिया। अफ्रीका का ये देश तो भाई आपके होश ही उड़ा देने वाला है, क्योंकि ये वो देश है जिसके पास गूगल पर फोटो अपलोड करने के लिए भी कोई साफ जगह ही नहीं बची है। चौक चौराहे गली मोहल्ले
चले सब जगह यहाँ पे सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। गंदा देश होने के साथ ही साथ ये देश काफी गरीब भी है और यहाँ के लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं होते, जिस वजह से इस देश में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चोरी, लूट, डकैती, किडनैपिंग और मर्डर जैसी घटनाएं तो इस देश में बहुत ही आम बात है, नॉर्मल है। ये गंदा देश होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक देश भी है, जहाँ पे आप रहना तो भूल जाइए, घूमने जाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये देश काफी निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। इस देश में लोगों को घर के सामने या फिर घर के अंदर कचरा फैलाना उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको मैकडॉनल्ड में जाके बर्गर खाना। यहाँ कई सारे बीच हैं लेकिन उन पर सफाई बिल्कुल नहीं है। लोग हैं लेकिन वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, और पानी है लेकिन साफ पानी मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर देखो तो इस देश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ हर साल गंदगी कई लोगों की जान भी ले लेती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस तरफ कोई एक्शन लेने के लिए मूड में ही नहीं है। पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान है जो स्वच्छता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान जो गंदगी फैलाओ अभियान चला रहा है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है यार। अब जब बांग्लादेश, चीन जैसे देश आगे हैं तो पाकिस्तान भला कहाँ पीछे रहने वाला है। समझ लीजिए गंदगी के ढेर पर ही बसा हुआ है। यूँ तो पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान यानी कि स्वच्छ जमीन, लेकिन नाम के विपरीत यहाँ पे साफ सुथरी जमीन तो मजाक में भी देखने को नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ एरियाज को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं तो पाकिस्तान गंदगी की गद्दी पर बैठा हुआ देश है। पाकिस्तान में गंदगी की वजह देखें तो 2 वजह, एक तो सरकार का साफ सफाई पर ध्यान न देना, दूसरा लोगों का व्यवसाय, क्योंकि पाकिस्तान में लोग चमड़े या फिर पशुपालन का काम करते हैं, और आप तो जानते हो यार चमड़ा किस हद तक गंदगी फैलाता है। वहीं पशुपालन तो गंदगी की जननी है यार। ऊपर से पाकिस्तान की जनता भी सफाई व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। यहाँ लोगों को गंदी जमीन पर सो जाना और सफाई को भूल जाना ही पसंद है। किसी को कुछ सिखाया जाए तो पाकिस्तान की आवाम शिक्षा पर भी उतना ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से उनके दिमाग की बत्ती जलने का नाम ही नहीं लेती है। वहीं गंदा देश होने के साथ ही साथ पाकिस्तान काफी खतरनाक देश भी है, क्योंकि ये देश आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में टॉप पर है। रूस, वो कहते हैं ना कि कामयाबी जहां धब्बे वहां, रूस के साथ भी ऐसे ही है। इन दिनों यूक्रेन के साथ लड़ रहे रूस को गंदगी के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में 3रे नंबर पर रखा गया। अब वजह यहाँ का सफाई सिस्टम है जो पूरी तरह से फेल हो गया। रूस का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि कभी कभी बिना मास्क के रूस की हवा आपकी जान ले सकती है, क्योंकि रूस की केमिकल फैक्ट्रीज और दूसरे कारखाने वायु प्रदूषण के मामले में एक दूसरे से बहस करते हैं और जमकर एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। हालांकि रूस ने कई बार इस समस्या से निपटने के लिए कोशिश की है भाई, की है कोशिश, लेकिन अफसोस कि रूस की इन कोशिशों से सफलता उतनी ही दूर है जितनी की सफाई रूस से दूर है। यूँ तो रूस में पढ़े लिखे और समझदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन गंदगी के इस मैटर में लोगों की समझदारी भी जवाब दे रही है। रूस वही देश है जहां आपको लाल रंग की नदी देखने को मिलेगी, जिसे दुनिया का अजूबा माना जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये कि ये लाल रंग कोई कुदरत का अजूबा नहीं बल्कि इंसान का अजूबा है, क्योंकि इसे गंदगी, जहरीली गैसें और केमिकल फेंक कर लाल बना दिया गया है। बुल्गारिया, ये है दुनिया का दूसरा सबसे गंदा देश जो धीरे धीरे लोगों को तरह तरह की बीमारियां गिफ्ट कर रहा है भाई। गंदगी के मामले में बुल्गारिया रूस, चाइना जैसे देशों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। यही वजह कि यहाँ कदम कदम पर नहीं बल्कि यहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ गंदगी नजर आती है। एयर क्वालिटी के मामले में बुल्गारिया इतना नीचे आ चुका है कि यहाँ बिना मास्क के घर से बाहर निकलना यमराज को बिरयानी और रसगुल्ले की दावत देने जैसा होता है। बुल्गारिया में भी साफ सफाई है, लेकिन इक्का दुक्का शहरों में, बाकी पूरा देश भाई गंदगी की चादर में इस कदर ढका हुआ है कि यहाँ टूरिस्ट आने के नाम से भी डरते हैं, और अगर कोई आ भी जाए ना तो वो समझ नहीं पाता है कि घूमो कहाँ यार, हर तरफ तो कचरे का ढेर है, क्या कचरा देखने आए क्या इस देश में। देश की गंदगी को देखकर आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि बुल्गारिया के लोग पढ़े लिखे हैं। टर्की, जी हाँ दोस्तों, टर्की ही वो देश है जो दुनिया के 10 सबसे गंदे देशों में पहले नंबर पे आता है। यहाँ गंदगी की भरमार है और लोगों को गंदगी फैलाना यहाँ पे इतना ज्यादा पसंद है जितना आपको झूले पर झूलना और सरकार को कचरा इधर उधर डलवाना उतना पसंद है जितना झूले वाले को पैसे वसूलना। हालांकि टर्की की भी 2 तस्वीरें हैं, एक है गूगल वाली जिसे फिल्मों की एक्ट्रेसेस की तरह लीपा पोती करके छाप दिया जाता है, वहीं दूसरी है रियल तस्वीर जो बिना मेकअप की हीरोइन जैसी होती है, जिनके पास जाना तो दूर कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। टूटी फूटी सड़कें, सड़कों में कचरे का भंडार, ग्रामीण क्षेत्रों में तो गंदगी इस कदर फैली हुई है कि देखने वालों को खड़े खड़े भाई खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं कि कहाँ आके फंस गए भाई। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 वो देश जो गंदगी के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वेल, आप किस देश के वासी हैं? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी इन गंदे देशों में घूमे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा